अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि एटीएम की ट्रांजैक्शन जो है वो आप कैसे कैश विड्रॉल की कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं डेफिनेटली वो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं। तो मैं आपसे 2-3 एटीएम की ट्रांजैक्शन शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि 3-4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन आप फीड इन करते हैं, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जी आप यहाँ पे डोर को लॉक कर लीजिए और डोर को लॉक करने के बाद हम यहाँ आते हैं एटीएम में। आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि राइट साइड पे जो है वो कार्ड इंसर्शन स्लॉट है जिसमें लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही होती है। ये आपने ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर लाइट ब्लिंक कर रही है तो इट मीन्स कि ये एटीएम एक्टिव है। अगर लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, स्क्रीन बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इट मीन्स कि जो है आपकी एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन ऑल्दो के सेम डिस्प्ले हो रही है, लेकिन अगर लाइट ब्लिंक कर रही है तो इट शोज़ कि एटीएम एक्टिव है। इसके बाद हम लोग जो है इसमें कार्ड इंसर्ट करेंगे। ये हमारी कार्ड की अपर साइड है जिसपे चिप लगी हुई है और इसके साथ एक एरो है जो पॉइंट कर रहा है कि आप इस साइड से जो है वो कार्ड को इंसर्ट करेंगे। अब कुछ ऑप्शंस जो हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी। यहाँ पे स्क्रीन टच स्क्रीन है, वरना कुछ एटीएम्स के अंदर जो है वो साइड पे बटन्स भी अवेलेबल होते हैं और वहाँ से आपको अपना मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ता है। ये सारी टच स्क्रीन है, इस पर कोई साइड पे बटन्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे अपने आप से पिन पूछ रहा है, 4 डिजिट एटीएम पिन एंटर कीजिए और उसमें आपने इंग्लिश में भी देखें लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ तो आपसे शुरू में लैंग्वेज पूछेगा कि आपने इंग्लिश में सेलेक्ट करनी है लैंग्वेज या उर्दू, और अगर कोई एटीएम आपसे ये नहीं पूछ रहा तो इट मीन्स कि वो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। आप इजीली अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एटीएम पिन एंटर कीजिए करेंगे, यहाँ पे जो कीपैड बना हुआ है वहाँ से। और अगर आपका एटीएम पिन आपको लगता है कि गलत एंटर हो गया है और तो आप उसको यहाँ से करेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट का ऑप्शन है और अक्सर एटीएम की स्क्रीन के ऊपर भी रेज का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से या यहाँ कीबोर्ड से जो है वो इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम करेक्ट प्रेस करेंगे तो दोबारा एटीएम पिन जो है वो रेज हो जाएगा। आप यहाँ से दोबारा एटीएम पिन एंटर कीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो वो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ले जाएगा और यहाँ पे आपको फास्ट कैश के ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे 1000, 3000, 5, 10, 15 और 20, और वो कह रहा है कि अपनी मर्जी की कोई भी रकम आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपनी मर्जी की कोई और अमाउंट 1500, 2000 या 2500 आपने मेंशन करनी है तो आप अदर अमाउंट के अंदर आएंगे और अदर अमाउंट के अंदर आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे जो है वो करंट सेविंग और डिफ़ॉल्ट फॉर ईज जो है वो आप अपने पास डिफ़ॉल्ट ही सेव रखें। आप डिफ़ॉल्ट को क्लिक करें तो खुद ब खुद वो आपके अकाउंट को जो है वो फैच कर लेगा। यहाँ 500 के मल्टीपल के अंदर कोई भी रकम जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। जब फॉर एग्जांपल मैं 1500 की अमाउंट अब दोबारा एंटर कर देता हूँ और देखें वो खुद ब खुद ट्रांजेक्शन आगे थ्रू नहीं हो रही। आपको यहाँ तो यहाँ से ओके करना है, यहाँ पर कीपैड से ओके करना है। ओके, अगर आपने कोई अमाउंट लिखी है और आप अमाउंट को दोबारा से रेज करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा से जो है वो अमाउंट को इसी करेक्ट ऑप्शन के थ्रू दोबारा प्रेस करेंगे तो आपकी अमाउंट दोबारा से रेज हो जाएगी। तो हम दोबारा जो है वो टाइप करते हैं और 2000 को जो है वो हम यहाँ से ओके कर देते हैं। उसने आपसे पिन और अकाउंट टाइप पूछने के बाद करेक्टली जो है वो आपका कैश ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दी है। सबसे पहले कार्ड बाहर आएगा, आपने सबसे पहले कार्ड विड्रॉ कराना है और ये एटीएम की जो बीप आपको सुनाई दे रही है, ये अगर बीप के दौरान मैं कार्ड फैच नहीं करता हूँ तो ये कार्ड वापस चला जाएगा और आपको सबसे पहले जो है कार्ड विड्रॉ करना है। और उसके बाद आपको देखें कैश के दौरान भी आपको बीप की साउंड नजर रही है। अगर मैं बीप के दौरान कैश विड्रॉ नहीं करता तो ये कैश खुद ब खुद वापस चला जाएगा। तो ये आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जब बीप कार्ड पहले वो इसीलिए बाहर निकालते हैं कि लोग जो है वो कैश दे के बाहर ना निकल जाएं। सबसे पहले आप कार्ड कलेक्ट करें और कार्ड कलेक्ट करने के बाद जो है वो आप कैश जो है वो अपना विड्रॉ करो। इन केस अगर आपका कार्ड दोबारा वापस चला जाता है तो कैश आपका बाहर नहीं आएगा, और अगर आपका कैश भी वापस चला जाता है तो आई होप कि ट्रांजैक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, लेकिन स्टिल आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो बीप जब आपको यहाँ पर सुनाई देने लगे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद तो आप फ़ौरन जो है वो कार्ड को फैच करें, उसके बाद कैश को फैच करें। अगर आपने रिसीट जो है वो ली है, इसको रिसीट को येस किया है तो आप रिसीट भी यहाँ से फैच कर सकते हैं और उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है वो एटीएम की यहाँ पे कंप्लीट हो गई और अब हम आपको कोई दूसरी ट्रांजैक्शन चेक करवाते हैं। ये मीज़ान का एटीएम है और कार्ड जो है वो हमारे पास वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है। अब हम आगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एटीएम में और बच्चे हमारे साथ हैं, वही दोनों ट्रांजैक्शंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेते हैं और एटीएम मशीन के फॉर्मेट के बारे से अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली वैसे ही है। राइट साइड पे जो है वो कार्ड इंसर्शन स्लॉट है और उसमें आप कार्ड जो है वो टॉप साइड से इंसर्ट करेंगे, एरो वाली साइड से जो है वो कार्ड को आप मशीन में इंसर्ट करेंगे। नीचे जो है वो कैश विड्रॉल स्लॉट है, यहाँ पे आप टाइमली कैश कलेक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड पे जो है वो रिसीट की स्लॉट है।
ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आप कार्ड और कैश टाइमली कलेक्ट करेंगे ताकि वो वापस मशीन में ना चला जाए और आपको कोई डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे आप देखें कि आपको राइट साइड पे कैश विथड्रॉल की ऑप्शन मिल रही है और लेफ्ट साइड पे जो है वो फास्ट कैश की ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कैश विथड्रॉल करते हैं और अपनी मर्जी की अमाउंट वहाँ पे एंटर करेंगे। अगर कीबोर्ड का कोई बटन जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो आप उसको स्क्रीन से भी टच करके कंप्लीट कर सकते हैं। उससे पहले आप कार्ड ऐड करेंगे। कार्ड, कैश एंड देन रिसीट। मेरे बच्चों को रिसीट बहुत पसंद है इसलिए वो लाजमी रिसीट कलेक्ट करते हैं। आपकी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं बैंक अल्ट्रा में। बैंक अल्ट्रा में एक ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे, डोर को अंदर से लॉक कर लेंगे और फॉर्मेट देखें एग्जैक्टली वैसा ही है कि राइट साइड पे जो है वो कार्ड इंसर्शन स्लॉट है। यहाँ पे एरो बना हुआ था उसको आपसे एटीएम पिन पूछ रहा है। देखिए स्क्रीन पे उर्दू इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। नीचे वाला ऑप्शन इसमें वंस अगेन आप देखेंगे कि आपके पास फास्ट कैश के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और एक ऑप्शन आपके पास अदर अमाउंट की अवेलेबल है। देखिए तीनों ट्रांजैक्शंस के अंदर वेरी सिमिलर फॉर्मेट है। सबसे पहले आप पिन एंटर करते हैं, उसके बाद आप जो है वो फास्ट कैश के ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं या कैश विड्रॉल या अदर अमाउंट का बटन प्रेस करके आप अपनी मर्जी की कोई अमाउंट एंटर करते हैं। उसके बाद जो है वो आप अकाउंट टाइप उसको बताते हैं जो यूजुअली आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। आप अपना कैश और सबसे पहले कार्ड फिर कैश और फिर रिसीट जो है वो टाइमली कलेक्ट करके अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आप एक दफ़ा इसको शुरू करेंगे एटीएम से तो यू विल गेट वेरी फेमिलियर विद दैट। कोई सेफ्टी टिप्स मैं आपको बताता हूँ, अपने पास नोट कर लीजिए। कोई ऐसी एटीएम अपने घर के पास या ऑफिस के पास तलाश करें जो थोड़े से रशी एरिया के अंदर हो या किसी बड़े मार्ट के अंदर हो प्रेफरेबली, या किसी मार्ट के पास हो ताकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ गार्ड्स भी हो और रिस्क ऑफ थेफ्ट जो है उसको अवॉइड कर सकें। सेकेंडली आप कोई ऐसी एटीएम ही अपने पास लिस्ट डाउन करें अपने आसपास करके कि जो आउट ऑफ कैश ना रहती हों, जिनमें नेटवर्किंग के इश्यूज़ ना रहते हों, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपका कार्ड किसी टाइम पे स्टक हो गया तो आपको काफ़ी हैसल से जो है वो गुजरना पड़ेगा और आप जो है उसी एटीएम में विद इन ऑफिस आवर्स आएंगे और फिर बड़ी मुश्किल से आप अपना कार्ड रिलीज़ करेंगे। तो आप ऐसी एटीएम्स को ही ज़्यादा यूज़ किया करें जिनमें नेटवर्किंग इश्यूज़ नहीं है, जो आउट ऑफ कैश नहीं है। थर्ड ये कि आप जो है वो एटीएम में जाते हुए अंदर से डोर ज़रूर लॉक कर लें। आप बिल्कुल हेजिटेट ना हो कि बाहर खड़े लोग क्या सोचेंगे कि ये जो है वो कोविड है। आप ऐसी बात नहीं है। आप बेसिकली रिस्क ऑफ थेफ्ट को अवॉइड करें। सेफ्टी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कोई भी इन केस ऑफ थेफ्ट कोई भी जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप अंदर से डोर को लॉक कर लें। आप नेक्स्ट जब आप पिन एंटर कर रहे हो तो अपने सेकंड हैंड से जो है वो पिन को जो है वो हाइड करें, क्योंकि अगर इन केस वहाँ पे कोई हिडन कैमरा है तो आप उसको अवॉइड कर सकें। पिन एंटर करते हुए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो कार की जो लोअर साइड है उस पर CVN नंबर एक लिखा होता है, वो कभी भी आपने किसी कैमरे की तरफ नहीं करना, क्योंकि CVN नंबर आपका प्राइवेट नंबर है। वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के दौरान जो है वो आपका एज अ सिक्योरिटी कोड यूज़ होता है। तो आप CVN नंबर जो है वो कभी भी कार का डिस्प्ले नहीं होने देंगे किसी भी कैमरे के अंदर। तो आप उसको हाइड करके अपर साइड ही डिस्प्ले करें। फोर्थ ये कि जब एटीएम बीप कर रहा हो तो आप लाजमी टाइमली कार्ड फेच कर लें आउट और कैश भी अपना टाइमली फेच कर लें। अदरवाइज जो कार्ड है वो भी वापस चला जाता है 3 से 5 सेकंड के दरमियान और कैश
कैश भी जो है वो भी वापस चला जाता है। उस केस में भी आपको ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। आप कैश विड्रॉ कराने के बाद जो है वो कैश को लाजमी अपनी वॉलेट में, पर्स में रखने के बाद एटीएम से बाहर आएँ। और लास्ट ये कि आप अपना पिन जो है वो लाजमी फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहा करें। एटलीस्ट 6 मंथ्स बाद आप उसको लाजमी चेंज कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपकी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। थैंक यू सो मच।